अरे भाई क्या कर रहे है तू? अरे मेरे भाई चिंता मत कर यार, नेस्ले का पाउडर है। Drugs are illegal in India, but still found in plenty and are consumed by the fellow youth. Drugs माने तो कोई भी नशीला पदार्थ जिसका उत्पादन करके कोई भी इंसान नशे में झूम उठता है। ड्रग्स हमारे देश में शुरू से इलीगल नहीं थे। Before Narcotics Act, which was implemented on 14 November 1985, it was all legal. लीगल माने तो सरकार की तरफ से उस पर कोई भी आपत्ति ना होना। 1985 से पहले कोई भी ड्रग्स आप कंज्यूम कर सकते थे और उसे बेच सकते थे। इंडिया में 80 लाख से ज्यादा लोग चरस गांजे का उत्पादन करते हैं एंड दूसरी तरफ 60 लाख से ज्यादा लोग ओपीएम माने तो अफीम का उत्पादन करते हैं और करीबन 6 लाख से ज्यादा लोग सेडेटिव्स जैसे कि एलएसडी और एक्सटेसी, जो कि आपने कबीर सिंह में देखा होगा, जैसे कि मॉर्फिन वो इंजेक्ट करता है, वैसे सेडेटिव्स का उत्पादन करते हैं। इंडिया में आपने एक बहुत ही फेमस जगह का नाम सुना होगा जहां पे लोग स्पेशली सिर्फ और सिर्फ फूकने जाते हैं। जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है। हिमाचल के छोटे से गांव कसौल और मैक्लोडगंज जैसी जगहों पे इस चरस गांजे की खेती होती है एंड वहां से वो लोकल ड्रग डीलर्स को इसको सप्लाई करते हैं एंड वो पूरे इंडिया में इसको लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। दे हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ लोकल ड्रग डीलर्स, जिसकी वजह से आज के टाइम पे हर किसी के पास ड्रग्स अवेलेबल है। कहने को तो इंडिया में ड्रग्स बैन है, बट इंडियन मार्केट में ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है कि कोई भी इसे कंज्यूम कर सकता है। आर्यन खान वाला केस तो आपने देखा ही होगा। Though he got a clear chit, but it is a live example that yes, drugs exist in the Indian market. Drugs के दो टाइप होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं लीफ प्रोडक्ट एंड दूसरे हाथ पे होता है केमिकल प्रोडक्ट। लीफ प्रोडक्ट माने तो जैसे कि चरस और गांजा जो किसी भी प्लांट से मिलता है एंड दूसरी तरफ होते हैं केमिकल। केमिकल माने तो एलएसडी, एक्सटेसी, जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं, जिससे बंदा एक इल्यूजन वर्ल्ड में चले जाता है, एक इमेजिनरी सोच में चले जाता है जहां पे रियलिटी बिल्कुल अलग होती है, जहां पे बंदा सोचता है कि सामने से डोनाल्ड डक निकल गया, बट वो असलियत में होता ही नहीं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है संजू, और मैं जानता हूं कि आप सबने वो मूवी पक्का देखी होगी, कैसे वो हवाई जहाज पे उड़ रहा होता है एलएसडी जो कि वो अपनी जीप के नीचे लगाता है उसको यूज करके। उसके अलावा और जो टाइप्स होती हैं उसके अंदर आते हैं पिल्स एंड पाउडर। पिल्स जैसे एक्सटेसी जिसे आप अपनी जीप पे रखेंगे एंड वो भी सेम एलएसडी का काम करते हैं। दूसरे साइड पे आता है पाउडर, जो कि आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि लोग स्नॉट करते हैं। आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा होगा, बट चिंता मत करो, वो नेस्ले का पाउडर था। वो सीधा सीधा आपके हार्ट रेट बढ़ाता है, उससे आपका बीपी शूट होता है एंड इट एड्स एनर्जी टू योर बॉडी एंड वो एक तरीके की आपकी बॉडी में हाइप क्रिएट करता है। बड़ी बड़ी रेव पार्टीज, लेट मी टेल यू व्हाट अ रेव पार्टी इज। रेव पार्टी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नशीली पार्टी होती है जहां पे आपको नशे के बिना तो एंट्री भी नहीं मिलेगी। ये एक र्यूमर है या नहीं ये मेरे को नहीं पता, बट काफी लोग कहते हैं कि जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी मीटिंग करती है, वैसे ही कई ड्रग लॉर्ड्स इन रेव पार्टीज में अपनी लोकल डीलर्स के साथ मीटिंग करते हैं, जहां पे ये अपना हिसाब करते हैं एंड एक नया ड्रग हमेशा प्रमोट करते हैं ताकि जो लोकल ड्रग डीलर्स हैं वो हम जैसी यूथ में उसको सर्कुलेट कर सकें। बट ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस चीज का उत्पादन ना करें। यूथ इज अट्रैक्टेड बाय दीज पार्टीज एंड दे अटेंडेड ऑन रेगुलर बेसिस। आजकल चरस गांजा माने जेब के अंदर वो नेसेसरी चीज जो हर किसी के पास मिलती है। क्यों करती है यूथ इन ड्रग्स का उत्पादन? कुछ करते हैं एडिक्शन की वजह से एंड कुछ होते हैं जो करते हैं पीयर प्रेशर की वजह से। पहले पीयर प्रेशर होता था कि भाई 10वीं पार हो गई, आर्ट्स नहीं लेंगे, साइंस लेंगे। आज के टाइम पे ये पीयर प्रेशर है कि यार 10 जने फूक रहे हैं यार, हमें भी फूकना पड़ेगा, क्या पता यार ये इग्नोर कर दे। आपको लगेगा यार आप उस ग्रुप से अलग हो, इस चक्कर में आप वो नशा करेंगे, बट ये बिल्कुल गलत है। ऐसा पीयर प्रेशर किसी को भी नहीं लेना चाहिए एंड लोग समझते हैं कि ये 100% ऑर्गेनिक एंड बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बट मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक का तो पता नहीं, बट 100% हार्मफुल एंड एडिक्टिव है। बट नाउ लेट मी टेल यू कि ये बनता कैसे है। चरस गांजा
ये दोनों एक लीफ है जो कि आप नेचुरली ग्रो कर सकते हो। ये कसौल और मैक्लोडगंज जैसी जगहों पे एक सर्टेन टेम्परेचर एंड एक सर्टेन यूवी लाइट या सनलाइट के अंदर उगाया जा सकता है। गांजा उसकी कोई टाइप नहीं होती, बट चरस और हैश थोड़ा सा डिफरेंस है। चरस जो होती है वो एक जिंदा प्लांट से बनाई जाती है एंड हैश में जो छोटा सा डिफरेंस है वो यही है कि वो एक मरे हुए प्लांट से बनाई जाती है। यही डिफरेंस है चरस और हैश में, जिसको लोग एक समान समझते हैं। अब मैं बताता हूँ इसको लोग ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं। बहुत लोगों से आपने सुना होगा यार सिगरेट मत पी, इससे बढ़िया तो मार फूक ले, ये तो ऑर्गेनिक होता है। क्यों कहते हैं ऐसा लोग? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई प्लांट उगाया जाता है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मैन्योर यूज होता है एंड वो इसीलिए ऑर्गेनिक कहा जाता है। जितना ज्यादा ये माल ऑर्गेनिक होता है उतना ही ये माल महंगा भी होता है एंड यही सच है जिसकी वजह से लोग इसको इतने महंगे पैसों में भी खरीदने को तैयार होते हैं। जितना हरा माल उतने हरे नोट। इंडिया में जो स्टेट सबसे ज्यादा ड्रग्स का कंजम्पशन करती है वो है यूपी एंड दूसरी तो सबको ही पता होगा, मूवी तो उड़ता पंजाब आपने देखी होगी, क्यों नहीं। सबसे ज्यादा फेमस इन ड्रग्स के मामले में है पंजाब एंड ये काफी सारी मूवीज में भी डिपिक्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारे ड्रग्स इलीगल है, कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो लीगल है और ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी ड्रग्स नहीं करे। अगर आपने आज तक बियर भी पी है वो भी एक तरीके का ड्रग है। यस, अल्कोहल इज अ काइंड ऑफ ड्रग, स्मोकिंग इज अ काइंड ऑफ ड्रग बिकॉज इट इंक्लूड्स निकोटीन एंड टोबैको। उसके अलावा एक ऐसा ड्रग है जो कि बहुत ही ज्यादा भोले के नाम से फेमस है, उसे कहते हैं अफीम, जिसको भांग के फॉर्म में लोग कंज्यूम करते हैं। होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके अंदर लोग ठंडाई के अंदर उस भांग का गोला डाल के कंज्यूम करते हैं एंड यस इट इज अ लीगल ड्रग इन इंडिया। अब आप बोलेंगे यार ये सब तो ठीक है बट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ड्रग्स बनाता कौन है और क्यों बनाता है? सो लेट मी टेल यू, अफगानिस्तान इज द ड्रग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। क्यों करता है अफगानिस्तान ऐसा या कोई भी देश? पैब्लो एस्कोबार जाकर आप नेटफ्लिक्स पे जरूर देखना, वहां से आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी मार्केट है ये बिजनेस की। इट इज $1 मिलियन मार्केट। इसलिए अफगानिस्तान, कनाडा और मेक्सिको जैसी जगहों पे इसे लीगलाइज करा गया है एंड वहां पे इसकी कंजम्पशन अलाउड है। इसको ज्यादा स्ट्रेस ना करते हुए मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा that Modi government is planning to legalize consumption of drugs in small quantities. The main motive of drug legalization is कि जितने भी हमारी यूथ इस चीज से एडिक्ट है वो उसको शायद से छोड़ पाए and the main motive is to help drug addicts to come out of this addiction and it was duly discussed in Prime Minister's office on 10 November 2021. अब आप ये कहेंगे यार इनका मोटिव है ड्रग एडिक्ट्स को उससे बाहर निकालना, बट इसको क्या लीगलाइज करके इसकी कोई गलती नहीं कर रहे। एक चीज है कि आप किसी को कोई चीज करने से रोकोगे तो उसको हमेशा वही चीज करने का मन करेगा, वो भी ज्यादा। तो मोदी गवर्नमेंट की मे बी ये सोच हो सकती है कि क्या पता हम इसको लीगलाइज कर दें तो वो शायद से उसको लिमिट एक्सीड ना करके कम उसमें करे। जब उनको पता होगा कि ये लीगल है एंड ये इतने से अमाउंट में मिल रहा है तो वो उसी क्वांटिटी में उसको कंज्यूम करेंगे। मे बी यही सोच हो सकती है मोदी गवर्नमेंट की जो इन्होंने इस चीज पे डिस्कशन करी। क्या आपको लगता है हमारे देश में ड्रग्स लीगल होने चाहिए? If you think so, do let me know in the comment section below. Do subscribe our channel and like, comment and share as much as possible. Thank you so much.